दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नवोदय क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कानपुर में, ऑप्शन बी कह रहे हैं इलाहाबाद में, ऑप्शन सी कह रहे हैं मथुरा में और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो सबसे कम वर्षा होती है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में होती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? मथुरा, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे अधिक बारिश होती है वो कहाँ होती है? सबसे अधिक बारिश होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर में। ठीक है, सबसे अधिक गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 1989 में, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि 1999 में, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि 1944 में और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि 1924 में। तो हम जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है? हमारी उर्दू। और पहली कौन सी है? हिंदी। ठीक, तो उर्दू को जो द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? 1989 में। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1989 ए। और हिंदी को कब दिया गया था? हिंदी को 1951 में, ये राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? विश्वविद्यालयों की संख्या। तो दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है वो कितनी है? 4। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी 4। कौन कौन सी? पहली है BHU, ठीक, दूसरी है हमारी AU मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पहली है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और तीसरी है अपनी BBU, ये अपना बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और चौथी है AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। तो कितनी? ये 4 हो गई हमारी केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है कि इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय स्थित है? सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट है, चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय। ठीक, चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अलीगढ़ में, ऑप्शन बी कह रहे हैं कानपुर में, ऑप्शन सी कह रहे हैं कि सीतापुर में, ऑप्शन डी कह रहे हैं कि लोहड़ में। तो चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय हम जानते हैं कि कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी कानपुर में। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ की गई थी? ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा आरंभ योजना कब की गई थी? कह रहे 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी कह रहे 1999 में, ऑप्शन सी कह रहे 1912 में, ऑप्शन डी कह रहे कि 1935 में। तो जो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम अनौपचारिक शिक्षा योजना आरंभ की गई थी वो ऑप्शन ए 1975 में। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां। ये कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश
पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए विजय कुमार, ऑप्शन बी जगमोहन यादव, ऑप्शन सी अभिषेक चौधरी, ऑप्शन डी मुशर्रफ चौधरी। तो दोस्तों वर्तमान में जो यूपी पुलिस के महानिदेशक हैं वो कौन हैं? विजय कुमार। ठीक है, और ये जो विजय कुमार हैं ये 1988 बैच के अफसर हैं, 1988 बैच के अफसर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न है सीरीज का कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? थारू जनजाति। ठीक, तो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति, ऑप्शन ए कह रहा है नजीबाबाद क्षेत्र में, ऑप्शन बी कह रहा है तराई क्षेत्र में, ऑप्शन सी कह रहा है 18 हजारी क्षेत्र में, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो थारू जनजाति है वो पाई जाती है कहाँ? तराई क्षेत्र में। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो गया अपना कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? ये कह रहा है कि उल्टहवा थारू जनजाति की एक उपजाति है, इनका मुख्य भोजन चावल है, इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी बातें थारू जनजाति के बारे में कैसी हैं? सत्य हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? ये कह रहा है कि जो थारू जनजाति है उसके द्वारा जो लठ भरवा भोज है वो कब दिया जाता है? कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है त्योहारों के अवसर पे, ऑप्शन बी कह रहा है किसी की मृत्यु होने पर, ऑप्शन सी विधवा विवाह के अवसर पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लठ भरवा भोज दिया जाता है थारू जनजाति में वो दिया जाता है कब? विधवा विवाह के अवसर पर। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? सी, विधवा विवाह के अवसर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न है, ये कह रहा है कि राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? तो थारू जनजाति के ऑप्शन ए कह रहा है कि लखीमपुर में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी कह रहा है सहारनपुर में, ऑप्शन डी कह रहा है बिजनौर में। तो जो थारू जनजाति की लड़का लड़कियों के लिए महाविद्यालय खोला गया है वो खोला गया है दोस्तों कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में, क्योंकि इसी के आसपास इनकी संख्या सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न है कि राज्य की जो थारू जनजाति है, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को क्या कहा जाता है? ये कह रहा है कि राज्य की थारू जनजाति द्वारा बनाई गई चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है माई, ऑप्शन बी कह रहा है जाड़, ऑप्शन डी कह रहा है कड़ा, ऑप्शन सी कड़ा, ऑप्शन डी कह रहा है पाड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी, जाड़। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनजाति निवास करती है वो कौन सी है? तो सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? ऑप्शन ए खरवार, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी माहीगीर। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में वो कौन सी है? थारू है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां प्रश्न है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये एक नृत्य की विधा है कर्मा नृत्य। ये कह रहा है कि ये कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बुक्सा, ऑप्शन बी कह रहा है माहीगीर, ऑप्शन सी कह रहा है थारू, ऑप्शन डी कह रहा है कि खरवार। तो जो कर्मा नृत्य है दोस्तों वो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है खरवार जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, खरवार। कर्मा नृत्य किसके द्वारा? खरवार जनजाति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस जनजाति की संख्या, निम्नलिखित में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे कम इनमें से कौन सी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है सहरिया, ऑप्शन बी कह रहा है वनरावत, ऑप्शन सी पहरिया, ऑप्शन डी बेगा। तो सबसे कम जनजाति पाई जाती है दोस्तों कौन सी, ऑप्शन बी वनरावत। चलिए 15वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति, बैगा जनजाति। ठीक, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इलाहाबाद में, ऑप्शन बी कह रहा है ललितपुर में, ऑप्शन सी कह रहा है सोनभद्र में, ऑप्शन डी कह रहा है मिर्ज़ापुर में। तो दोस्तों जो बैगा जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है। किसमें, सोनभद्र जिले में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 16वां प्रश्न है कि राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो किसको, इस्लाम धर्म को मानती है। तो इस्लाम धर्म को कौन मानती है। ऑप्शन ए खरवार, ऑप्शन बी माहीगीर, ऑप्शन सी थारू और ऑप्शन डी बुक्सा। तो इस्लाम को वो दोस्तों जो मानती है वो है ऑप्शन नंबर बी माहीगीर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी माहीगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रश्न है कि राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, वो कौन सी जनजाति है। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि पहरिया, ऑप्शन बी कह रहे थारू, ऑप्शन सी कह रहे बैगा और ऑप्शन डी कह रहे सहरिया। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है हमारा वो इसका सही आंसर है। थारू जनजाति है जो वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, क्योंकि इनका मानना है कि जो उस समय राम जी ने नरसंहार किया था उसमें इनके लोग मारे गए थे, तो ये अपने लोगों के मारे जाने की शोक मनाते हैं उस दिन। ठीक है, इसलिए उसको दीपावली को भी ये शोक के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है। जैसे हिंदुओं में वर्ण विभाजन है 4, ऐसे इनमें से किस जाति में है। ये कह रहे हैं बुक्सा में, बी माहीगीर में, सी थारू में और डी खरवार में। तो दोस्तों जो वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है ऑप्शन ए बुक्सा जनजाति में, ऑप्शन ए बुक्सा जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। सहरिया जनजाति है जो वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। ऑप्शन ए कह रहा है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी ललितपुर। तो दोस्तों जो सहरिया जनजाति है वो किस जिले में करती है, ललितपुर जिले में निवास करती है। तो राइट आंसर इसका हो गया डी ललितपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है। ये कह रहे हैं कि बिजनौर जिले में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है। थारू, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि बेगा, ऑप्शन सी कह रहा है खरवार, ऑप्शन डी कह रहा है कि माहीगीर। तो दोस्तों बिजनौर जिले में जो जनजाति निवास करती है वो कौन सी है, माहीगीर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सीरीज का 21वां प्रश्न, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य। ये कह रहा है कि जो जौनसारी जनजाति है उसके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा घुमसू, ऑप्शन बी झेला, ऑप्शन सी रासो और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये जो जौनसारी जनजाति है उसके द्वारा ये सभी नृत्य किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर कह रहे 22वां प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति है जो वो निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निवास करती है। मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में। तो दोस्तों जो भोटिया जनजाति है वो हमारी किसमें, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक, बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। ठीक, इनने दिया कि विषु त्योहार है, घुमसू नृत्य है, पंचपुत्री जौनसारी देवी है। तो ये कह रहे कि इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो दोस्तों ये सभी जोड़े क्या हैं, सुमेलित हैं। ठीक, विषु क्या है, विषु एक त्योहार है, विषु जो केरल में मनाया जाता है, केरल का त्योहार है। ठीक, और ये घुमसू एक नृत्य है, पंचपुत्री जौनसारी देवी को कहा जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सही है। इनने दिया है कि भोटिया है जो वो बाराबंकी में, बुक्सा बिजनौर में, और राजी गोरखपुर में, और थारू बांदा में। ठीक, तो दोस्तों इनमें से सही संबंध है कि जो बुक्सा जनजाति है वो कहाँ पे रहती है, बिजनौर में, बाकी ये सब मैच नहीं करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी कह रहा है गोरखपुर में, ऑप्शन सी कह रहा है इलाहाबाद में, ऑप्शन डी कह रहा है कि देवरिया में। ठीक, तो दोस्तों जो थारू जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है सर्वाधिक कहाँ पे, ऑप्शन बी गोरखपुर में। ठीक है, ऑप्शन बी गोरखपुर में। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी गोरखपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां प्रश्न है कि भुइयाँ व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है। जो भुइयाँ और बुनिया नामक जनजाति है वो राज्य के किस जिले में निवास करती है। ऑप्शन ए महाराजगंज, बी सोनभद्र, सी मऊ, और डी ललितपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो भुइयाँ और बुनिया नामक जनजाति है वो ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र में निवास करती है। कहाँ पे करती है, सोनभद्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वां प्रश्न लेते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि आगरा में, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी सीतापुर। तो दोस्तों जो खेल का सामान बनाया जाता है वो सर्वाधिक किस जिले में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा काय के लिए फेमस है, ये चमड़ा उद्योग के लिए। ठीक, सीतापुर है जैसे तो ये ऊनी वस्त्र, ऊनी व सूती वस्त्रों के लिए है। ठीक, तो इस खेल का सामान के लिए कौन सा है इसमें, राइट आंसर बी कानपुर। 28वां प्रश्न है कि राज्य में देवा शरीफ कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सीतापुर में, ऑप्शन बी बाराबंकी में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी मेरठ में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ कहाँ स्थित है, ऑप्शन बी बाराबंकी। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी बाराबंकी। फिर कह रहे ऑप्शन प्रश्न 29वां है हमारा, राज्य में कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण है, बुद्ध का बोध है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पे बुद्ध को। ऑप्शन डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो दोस्तों कुशीनगर में क्या हुआ था बुद्ध भगवान के लिए, तो कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध का। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म तो हुआ था इनका लुम्बिनी नामक जगह, लुम्बिनी स्थान नेपाल में है ये लुम्बिनी। ठीक, ये जन्म हो गया। बुद्ध महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण, तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, बोध गया में।
नेक्स्ट कह रहे 30वां प्रश्न है, बाघों का शहर नाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बाघों का शहर उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को कहा जाता है? तो आगरा को, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। दोस्तों जो बाघों का शहर है वो किसे कहा जाता है? बाघों का शहर कहा जाता है ऑप्शन बी लखनऊ के लिए। चलिए 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म हुआ था? मिर्ज़ा गालिब और संगीत खां फैयाज खां का जन्म कहाँ हुआ था? ये कह रहे राजापुर में, ऑप्शन बी कह रहे मथुरा में, ऑप्शन सी कह रहे काशी में, और ऑप्शन डी कह रहे आगरा में। तो दोस्तों मिर्ज़ा गालिब और फैयाज खां का जन्म हुआ था कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी आगरा में। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी आगरा। ठीक, चलिए लेते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है कि कुंभ मेले का आयोजन किस नगर में होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? ये कह रहे हैं कि ए वाराणसी में, बी मथुरा में, सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो अब इसको अपन प्रयागराज कर लो, प्रयागराज। तो हम जानते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? सी प्रयागराज में। और ये अब कब होना है? तो ये होना है हमारा 13 जनवरी 2025 से, मतलब 2025 में होना है कुंभ का आयोजन। ये होना कब तक? 26 फरवरी तक। 25 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक। ठीक, चलिए 33वां प्रश्न है, ये कह रहा है कि राज्य में नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? ठीक, नैमिषारण्य ऑप्शन ए कह रहा है कि फैजाबाद में, ऑप्शन बी कह रहा है कि सीतापुर में, ऑप्शन डी कह रहा है कि इलाहाबाद में। दोस्तों नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीतापुर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा सीरीज का अंतिम प्रश्न। 34वां प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का, जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? तो यूपी में बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि नरौरा, ऑप्शन बी कह रहे हैं कपिलवस्तु, ऑप्शन सी कह रहे हैं कौशाम्बी, और ऑप्शन डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? ऑप्शन सी कौशाम्बी। ठीक, नरौरा में तो अपना क्या है? ताप विद्युत गृह है। ठीक, एनटीपीसी प्लांट है एक। तो दोस्तों इसी के साथ आज के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और जाते जाते आपको एक चंद पंक्तियाँ सुनाना चाहते हैं। दोस्त मायूस मत होना ज़िंदगी से, दोस्त मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग हो और हौसले बुलंद हों तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।